ओम नमो लक्ष्मी नारायण। एकादशी तिथि के दिन गंध, पुष्प, तुलसी तरह मिश्रित भोग से तथा प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु की जो पूजा करता है वह मनुष्य अपने 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को हर प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और ऐसे ही पुण्यमयी एकादशी है सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे सफला एकादशी के नियम पूर्वक पालन करने से मिलता है। यदि कोई मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सोने का दान करता है तो उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल सफला एकादशी के व्रत को नियम व प्रेम पूर्वक करने से प्राप्त होता है। तो ये जानते हैं ऐसी पुण्यमयी और जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त और इसके पारण का शुभ समय कब है। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर दिन बुधवार रात 10:29 पर होगा तथा एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 26 दिसंबर दिन गुरुवार को मध्य रात्रि 12:43 पर होगा। देखा जाए तो ये 27 दिसंबर की रात लग जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो इस बार की एकादशी तिथि सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक पूरे दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हमें एकादशी व्रत का पालन 26 दिसंबर को ही करना है। इस बार सफला एकादशी का व्रत ग्रस्त, वैष्णव, ब्रह्मचारी सभी भक्तगणों के लिए एक ही दिन में है और वो है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को। आइए जानते हैं कि इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:44 से 6:35 तक है और सूर्योदय होगा 7:23 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से यानी कि 5:45 से सूर्योदय तक यानी कि 7:30 तक कर सकते हैं। संध्याकालीन पूजा का समय शाम 5:32 से 6:54 तक। इस दिन राहु काल 1:39 से 2:57 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण के महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 12:05 से 2:47 तक है। अमृत काल सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक है। सुकर्म योग 26 दिसंबर की रात्रि 10:24 तक रहने वाला है। शिववास योग 26 दिसंबर की मध्य रात्रि 12:43 तक रहने वाला है। सुकर्मा योग एक विशेष प्रकार का मंगलदायी और शुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी प्रकार के नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों से अपने जीवन में सफलता और प्रगति को प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्मा योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार व अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमारे जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है और इस बार यह सुकर्मा योग एकादशी के दिन पूरे दिन विद्यमान रहकर रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है। इस दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। इस बार की एकादशी में एक और शुभ योग बन रहा है, यह है शिववास योग। यानी कि इस बार एकादशी पे आप भगवान विष्णु के साथ भगवान शंकर की पूजा भी कर पाएंगे। यानी कि हर और हरि की पूजा का यह विशेष योग बन रहा है। शिववास योग यानी कि वह समय होता है जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विशेष दिशा में निवास करते हैं। इस बार यह योग गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसकी दिशा ईशान मानी जाती है। इस दिशा की ओर मुख कर भगवान शिव का पूजन, अभिषेक और दीपदान करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस योग में भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। चलिए अब हम देखते हैं एकादशी तिथि के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार द्वादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार मध्य रात्रि 12:43 पर होगा तथा द्वादशी तिथि का समापन अगले दिन 28 दिसंबर शनिवार को मध्य रात्रि 2:26 पर होगा। 27 दिसंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:47। इस दिन सूर्योदय 7:23 पर होगा। द्वादशी के दिन एकादशी पारण का शुभ समय। आप एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:23 से सुबह 10:46 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण से पहले आपको दान अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो सके तो आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करना चाहें उसे निकाल के पहले ही रख दीजिए और उसके बाद ही आप व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत का पारण आपको पारण के निर्धारित समय में करना ही आवश्यक होता है।
ऐसा न कर पाने पर व्रत का समस्त फल नष्ट हो जाता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से सफला एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की सदा ही कृपा बनी रहती है और यह कृपा हमें भौतिक सुख, समृद्धि और भक्ति के रूप में प्राप्त होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।